चीन के खिलाफ सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे ही सवालों का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें चीन की उस रहस्यमयी वुहान लैब पर टिकी हैं जिसे कोरोना वायरस का एपिसेंटर माना जा रहा है। वुहान लैब पर शक की एक खास वजह भी है। चीन ने सबसे पहले जिस सी फूड मार्केट से कोरोना मरीज मिलने का दावा किया था वो वुहान लैब से बस चंद किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं लाई डिटेक्टर मशीन पर चीन का यह दावा कितना टिकता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत सी फूड मार्केट से हुई। क्या चीन ने सी फूड मार्केट से वायरस फैलने की थ्योरी जानबूझकर फैलाई? यह है चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और यहां से सिर्फ 23.5 किलोमीटर दूर है वुहान सी फूड मार्केट। यह दूरी अलग अलग रास्तों से कम या ज्यादा भी हो सकती है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की जांच का दायरा इसी 23.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी दायरे में वो सबूत हैं जिससे ये पता लगेगा कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला अदृश्य कोरोना दुनिया में आया क्या। ये वही सी फूड मार्केट है जिसको लेकर चीन बार बार दावा करता है कि यहीं पर दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस मिला था, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश दावा कर रहे हैं कि वायरस सी फूड मार्केट से नहीं बल्कि मार्केट से चंद किलोमीटर दूर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। इसी सच को सामने लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को 90 दिन का समय दिया है। Ask the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. कोरोना वायरस को लेकर 3 तरह की थ्योरी दुनिया के सामने है। पहला, ये वायरस प्राकृतिक हो सकता है। दूसरा, ये वायरस चीन की लैब से निर्मित हो सकता है। तीसरा, चीन ने इसे जानबूझकर जैविक हथियारों के रूप में विकसित किया है। चीन ने दावा किया है कि कोविड-19 वायरस प्राकृतिक है और चमगादड़ से किसी जानवर में फिर उससे इंसान तक पहुंचा। अपनी इस दलील में वो फंस गया। दरअसल कोविड-19 वायरस पूरी तरह से चमगादड़ में मिले वायरस जैसा नहीं है। प्रोफेसर हैं रिचर्ड एडब्राइट, उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि जब ये कोरोना फैला और उन्होंने ये कहा कि पहला केस सितंबर के आसपास माना गया था, तो उस दौरान जो ये चमगादड़ या बैट्स हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो वुहान से काफी किलोमीटर दूर है। दूसरा तथ्य उन्होंने ये रखा कि ये फैक्ट है कि जो वुहान की जो लैब है वो एक चाइना का प्रोविंस है यूनान, वहां की गुफाओं से चमगादड़ इकट्ठे करके लाते थे और उस पर रिसर्च करते थे। तीसरा, जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं मीडिया के, चाइना के थ्रू ही उन्होंने ये भी कहा कि उस मीट बाजार में या वेट मार्केट में उस दौरान कोई चमगादड़ का मीट बिक ही नहीं रहा था। तो ये तथ्य संदेह पैदा करते हैं। सार्स के मामले में 4 महीने में ही पता लग गया था कि वायरस चमगादड़ से सिवेट यानी एक प्रकार की जंगली बिल्ली में पहुंचा और सिवेट से इंसान में, जबकि मर्स के मामले में 9 महीने में पता लगा था कि वायरस चमगादड़ से ऊंट और उससे इंसान में पहुंचा। लोग बोल रहे हैं कि ये चमगादड़ से किसी प्राणी में आके फिर मतलब मार्केट से फिर ह्यूमंस में आ गया, लेकिन इसका भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। किसी भी प्राणी में सार्स कोरोना वायरस 2 जैसा वायरस नहीं मिला है और ये जो वायरस है वो पूरी तरह से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होके बाहर आ गया था, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो इसके वजह से मतलब ये बात मतलब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लैब से निकल सकता है। कोविड-19 के मामले में 1.5 साल के बाद भी अब तक उस जानवर का पता नहीं चला जिसके जरिए ये वायरस वुहान के सी फूड मार्केट तक पहुंचा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। यानी चीन का ये दावा झूठा है कि सी फूड मार्केट से वायरस फैला। चीन में कोरोना की शुरुआत दिसंबर 2019 से पहले हो चुकी थी।
कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर हाल ही में ये चर्चा तब शुरू हुई जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट प्रकाश में आई। इसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला देकर कहा गया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स 2019 के नवंबर में ही बीमार पड़े थे और उन्हें कोविड जैसे लक्षणों की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनको वहाँ के एक सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनके जो लक्षण दिखाई दिए उनमें, वो जब हम कंपेयर करते हैं अभी के कोविड से तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ सामने आती है। उसमें नॉर्मली फीवर से स्टार्ट होना, उसके बाद फटीग महसूस होना और कफ उनमें रहना, और उसके बाद जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है लंग्स में पैदा होती है, वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। ये जानकारी इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन ने 8 दिसंबर 2019 को बताया था कि उसके यहाँ निमोनिया के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी अपना रुख बदलते हुए चीन पर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कोविड की उत्पत्ति प्राकृतिक है। I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. चीन भले ही दिसंबर 2019 में सी फूड मार्केट से कोरोना के पहले मरीज के मिलने का दावा करे, लेकिन पड़ताल में ये बात साबित होती है कि दिसंबर 2019 से पहले ही चीन में कोरोना संक्रमण के केस सामने आए थे। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ